स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि दूसरा चैप्टर है। अनिस जंग द्वारा लिखा गया है। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यहाँ एक लड़का है मुकेश, उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश आग्रह करता है कि मुझे अपना स्वयं का मालिक बनना है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। वो कहता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या आप कार के बारे में भी कुछ जानते हैं? मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। उसने उत्तर दिया, मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज एमडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब उसका जो ये सपना है, धूल से भरी गलियों वाले फिरोजाबाद में, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें मृग मरीचिका की भांति अस्पष्ट दिखाई देता है, जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around furnaces welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. तो ये जो फिरोजाबाद है, जो कि चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। ये भारत के कांच धमन उद्योग का केंद्र माना जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने भट्टियों के आसपास कार्य करके कांच जोड़कर देश के सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने का के लिए अपना जीवन बिता दिया। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई मुकेश का परिवार भी उनमें से एक ही है जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, और उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि बच्चों की ऐसी उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों तथा अंधेरे कक्षों में, जिनमें न हवा आती है न रोशनी आती है, इनमें काम करना गैरकानूनी है। यदि यह कानून लागू हो जाए तो उसे, मुकेश को, व उसके साथ ही 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से निकाला जा सकता है, वेयर दे वर्क फॉर द डे लाइट आवर्स, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, आंखों की रोशनी जहाँ पर वो गंवा रहे हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। अब जो मुकेश है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। बड़े गर्व के साथ बताता है कि यह उसका घर जो कि दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage, past homes that remain, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो यहाँ पर
यहाँ पर ये कह रहा है कि अब हम ऐसी गली से गुजरने जा रहे हैं जो कि कूड़े से अटी पड़ी हुई है, जहाँ से बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही है और जहाँ केवल गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियाँ रह गई हैं। इनके दरवाजे बिल्कुल टूटी फूटी हालत में जर्जर है, खिड़कियाँ भी नहीं हैं, जिनमें आदिम लोगों के समान जानवरों और मनुष्य की भीड़ एक साथ रहती है। इन प्रीमेबल स्टेट he stopped at the door of one of the such house, bangs a wobbly iron door with his feet and pushes it open. तो अब वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे के बाहर रुका और लड़खड़ाते हुए लोहे के दरवाजे को पेड़ से ठोकर मारा। उसने उसे धकेल कर खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सेक्स, हम एक आधी बनी हुई झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, इसका आधा भाग तो ये डेड ग्रास से बना हुआ है, जो सूखी हुई घास है उससे बना हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स। तो यहाँ ये जो झोपड़ी बनी हुई है, जिसका एक भाग में सूखी घास का छप्पर डला हुआ था और चूल्हे पे बड़े बर्तन में गर्मा गर्म पालक की पत्तियां पक रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। अब जमीन पर एल्युमिनियम की बड़ी थालियों में और सब्जियां कटी हुई रखी हैं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब पूरे परिवार के लिए एक दुबली पतली महिला शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद द स्मोक ही स्माइल्स। अब उसकी आंखों में बेचारी के धुआं भर रहा है, मुस्कुराती हुए। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ये जो महिला है, ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। अब इसकी उम्र कोई कुछ खास ज़्यादा नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू। तो परंतु घर की पुत्रवधू होने के कारण उसे बहू के रूप में आदर सम्मान मिलने लगा है। उस पर पहले ही 3 लोगों की जिम्मेदारी आ चुकी है, उसके पति मुकेश और उसके पिता की। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। जैसे ही उसके बूढ़े पिता कमरे में प्रवेश करते हैं, तो वह शिष्टता के साथ टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट चेहरे के पास ले आती है, यानी कि अपना घूंघट कर लेती है, थोड़ा फेस को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि हमारी परंपरा कहती हैं। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एंटर्स। जो हमारी बहुएं हैं उनको पर्दा करना चाहिए, ऐसा हमारे कस्टम कहता है, ऐसी हमारी रीति रिवाज कहती हैं, जब कोई बड़ा पुरुष घर में एंटर करे। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। अब इस केस में यहाँ पर जो है, यहाँ जो घर का जो बुजुर्ग है, गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज द टेलर then a bangle maker, he has failed to renovate a house
सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। अब बावजूद इसके कि उसने पूरे कई सालों से मेहनत कर रहा है, वो पहले वो टेलर का काम करता था, आज वो चूड़ी बनाने का काम करता है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं कमा पाता कि घर को रेनोवेट करा पाता, तो घर को रेनोवेट नहीं करा पाया। अपने दो बच्चों को स्कूल पढ़ने भी भेजता है वो। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब वह अपने घर की मरम्मत नहीं करा सका और न ही वह अपने दोनों बेटों को, अच्छा ये दोनों बेटों को स्कूल पढ़ने नहीं भेज सका। वह केवल उन्हें उतने ही सिखा सका जो उसे आता था, यानी कि चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband to build with the dust from polishing the grass of Bengals। तो मुकेश की जो दादी है वो कहती है ये तो उसका कर्म है, उसका भाग्य है, उसने अपने पति को चूड़ियों के कांच को चमकाने से उत्पन्न गर्द से अंधा होते देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। क्या ईश्वर ने जिस पारंपरिक धंधे में हमें पैदा होते देखा था, क्या इसे छोड़ा जा सकता है? सी रिप्लाइज, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। हम इसी बैंगल बनाने चूड़ी बनाने वाली जाति में हम पैदा हुए। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। हमने कुछ नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस। प्रांगण में, घर में, सब जगह। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the seven colors of the rainbow lie in the mounds in unkept yard, are piled on four-wheeled handcrafts handcarts pushed by young men along the narrow lane of the shanty town। अब ये कहता है कहता है कि हमने हर गली, हर आंगन, हर दूसरे घर में, हर दूसरे अहाते में, फिरोजाबाद की हर गली गली में चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा हमने। चूड़ियों के गुच्छे उजले सुनहरे, धान जैसे हरे, गहरे नीले, गुलाबी, बैगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक रंग के बिना संवरे आंगनों में ढेर के रूप में अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। यानी कि जो चूड़ियाँ हैं इधर उधर घर में ढेर लगी हुई पड़ी हुई हैं। लाइज माउंट्स इन द अनकैप्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन four-wheeled handcraft carts pushed by young men along the narrow lane of the shanty town। ये कह रहा है कि भाई 4 पहियों की जो वाले ठेले होते हैं उसमें लाद कर नौजवान जो हैं, जो लड़के हैं, वो बस्ती में जाते हैं, पतली पतली गलियों में गुजरते हैं, आवाज़ लगाते हैं, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। एंड shanty towns and in the dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamp sit boys and girls with their father and mothers welding pieces of colored glasses into circle of bangles। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो झोंपड़ियों में अब जो
तेल डाल के जो जलाते हैं दीपक, उनमें वो जला के वो बैठते हैं। और कतार में रोशनी के सामने लड़के और लड़कियां अपने माता पिता और के साथ बैठकर कांच के रंगीन टुकड़ों को जोड़कर रंगीन चूड़ियां बनाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अब उनकी आंखें जो हैं अंधेरे में काम करने के लिए ज़्यादा वो हो गई हैं बजाय बाहर की लाइट के। वो अंधेरे में उन्हें काम करने की आदत हो गई है, तो यही कारण है। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही कारण है कि वो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अगला पैसेज अब हम पढ़ेंगे। सविता, a young girl in the drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। अब सविता जो है एक यंग लड़की है जिसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी है। एक जो बड़ी उम्र की महिला है उसके साथ बैठती है, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव mechanically like the tongue of machines, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। उसके हाथ के चिमटे की तरह मशीनी ढंग से चल रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि मशीन चल रही हो। अब मैं बड़ी आश्चर्यचकित हूँ कि वह जिन चूड़ियों को बनाने में सहायता कर रही है, क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता का ही पता होगा। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। अब ये जो चूड़ियां हैं ये भारतीय नारी के सुहाग, सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। तो इनको पहनकर ही एक विवाहित नज़र आती है, विवाह में शुभ मानी जाती हैं। इट विल ड्रॉ ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हैंड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist, she will then become a bride। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि किंतु एक दिन उसे सब पता चल जाएगा जब उसके सर पर लाल चुनरी उड़ाई जाएगी, उसके हाथों में लाल मेहंदी लगाई जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में पहनाई जाएंगी, तब वह दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। उसी तरह जिस तरह से ये बूढ़ी महिला बैठी है वो काफ़ी साल पहले वो भी एक दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। आज भी उसके हाथों में चूड़ियाँ तो हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया तो वो कहती है कि कभी पेट भर हमने एक वक्त खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वह सब इस तरह से कहती है कि जैसे खुशी बिल्कुल हो ही ना, खुशी रहित आवाज़ में बोलती है वो। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन द एंटायर लाइफ। वो कहती है कि पूरे जीवन भर में कभी हमने पेट भर के खाना नहीं खाया, पूरे जीवन भर में। डैट्स वाट शी हैज़ raped her husband, an old man with a flowering beard,
सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तो कहती है कि हमने पूरे जीवन में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। तो उसने जो प्राप्त किया वो उसका पति एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति है। वो कहता है कि मैंने चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ और जानता ही नहीं मैं। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन। मैंने सिर्फ इतना करा है कि अपने परिवार के लिए रहने के लिए एक घर बना दिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ। तो ये कहता है पूरे जीवन अब ऐसा लगता है कि जैसे उसने वो सारी उपलब्धि प्राप्त कर ली है जो कई लोग अपने जीवन में कर नहीं पाते हैं। उसके पास आज अपना घर है, अपनी छत है। ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। तो ये कह रहा है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कह रहा चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा हमारे पास और कुछ करने के लिए पैसा ही नहीं है। नॉट इवन एनफ टू ईट, हमारे पास खाने के लिए ही नहीं है, खाने के लिए ही प्राप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जो युवक हैं वो भी अपने बड़ों की भांति इसी प्रकार से बोलते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इन इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो ये कहता है कि उसने स्वयं कुछ करने का जो सपना देखा, जो योग्य, सब उसकी एबिलिटी, सब सपने सब खत्म हो गए। वाई नॉट ऑर्गेनाइज आवर सेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन who have failed into vicious circle of the middlemen who trapped their fathers and forefather। तो वो कहते हैं कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, सरकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो, संगठन बना लो। मैंने उन यंग मैन से कहा, उन नवयुवकों से कहा जो बिचौलियों के विषम जाल में फंस जाते थे, क्योंकि ये जो भी बनता है ये बिचौलिए के बिना बन नहीं पाता। जिन्होंने उन युवकों के बाप दादाओं को भी फंसाया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal। तो वो कहता है कि अगर हमने संगठित हो भी जाते हैं तो पुलिस हमें पकड़कर घसीटते हुए ले जाएगी, मारेगी, पीटेगी और अवैध कार्य करने के कारण जेल में डाल देगी। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम। उनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स। ऐसा कोई नहीं है जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने में विश्वास करता हो। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। जैसे उनके पिता थके हुए हैं ऐसी वे भी। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू जस्टिस। तो यहाँ पर ये कहता है कि चीज़ों के प्रति नज़रिया बदल सके ऐसा उनमें कोई, किसी में लीडरशिप है नहीं, कोई नेता नहीं है। उनके पिता भी उन्हीं की भांति थक चुके हैं। निर्धनता से भावहीनता, भावहीनता से लालच और फिर अन्याय के बारे में
कभी ना ख़त्म होने वाली बातें बढ़ती रहती हैं। लिसनिंग टू them, I see two distinct words. One of the families caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं। पहली तो परिवार जो कि गरीब के मकड़ जाल में उलझा हुआ है, और जिस जाति में वो पैदा हुए हैं। द अदर इज विसियस सर्किल ऑफ शॉकर्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉज, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो दो तरह की यहाँ पर हमें दुनिया दिखाई दे रही है। वो कहती हैं दूसरी तरफ जो है, एक तरफ तो वो जिस जाति में पैदा हुए हैं, दूसरी तरफ उसी जाति में वो बोझ के तले दबने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ साहूकारों का विषम चक्र, मध्यस्थ, पुलिस वाले, कानून के रक्षक, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down. अब इन सभी ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ डाल रखा है जो चाहकर भी वो कभी उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो अब जो बच्चा है उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके पिताजी कर रहे थे वो भी वैसे ही कर रहा है। उसने और कुछ देखा ही नहीं दुनिया में, पिताजी भी ऐसे सहते आए, तो ये उसे लगता है ये तो नेचुरल है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब कुछ अलग करना तो बड़ा हिम्मत का काम है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। अब जिस माहौल में वो पला बड़ा हुआ है तो उसमें किसी को चुनौती देना तो बहुत ही मुश्किल काम है। वो चुनौती देना, चैलेंज करना तो उनके उसमें ही नहीं है, पालन पोषण में नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। तो जब मैंने ये चमक मुकेश की आंखों में देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। उसने कहा मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने फिर कहा ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। वो गैराज जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस। लेकिन जो गैराज है वो तो बहुत दूर है घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो कहता है मैं तो पैदल चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। भैया क्या तुम्हारा हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना है। ही इज़ सडनली साइलेंट। अब वो बिल्कुल चुप हो गया। जब उससे पूछा गया कि क्या आप हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो तो वो चुप कर जाता है। नो, ही सेज स्टार्टिंग स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। अब वो ग्राउंड में ज़मीन में घूरते हुए कहता है नो, नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्ब्रासमेंट डैट ही हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। अब वो उसकी जो हल्की सी भिनभिनाहट में घबराहट जो है अभी पश्चाताप में नहीं बदली। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स डैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद। अब शहर की सड़कों पर तेज़ी से दौड़ती कारों को देखकर उसका सपना देखने से ही संतुष्ट है। फिरोजाबाद में बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से। तो ऐसा नहीं है कि सपने साकार नहीं होते। सपने देखेंगे। यू शुड हैव द बिग ड्रीम्स एंड यू शुड फोकस टू फुलफिल दैट ड्रीम्स। जब आप सपने देखते हो तो सपने खुली आंखों से देखना चाहिए।
बंद आँखों से नहीं। आपको उनको पूरा करने के लिए टारगेट को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी टारगेट की तरफ चलना पड़ता है, सार्थक प्रयास करने पड़ते हैं। सपने सभी पूरे होते हैं, बस ज़रूरत है आपके प्रयास की। तो डोंट लूज़ योर हार्ट, बी कंसंट्रेट एंड मेक योर ड्रीम्स come true. My all wishes is with you. All the best.